कल से आपका आधार कार्ड आपकी जेब में रहेगा। न फिजिकल कॉपी की झंझट, न लंबी लाइन की, न ओवर शेयरिंग की चिंता। UIDAI खुद कह रहा है कि आधार कार्ड इज इनोलिंग टू पुट ऑन योर प्राइवेसी फर्स्ट। द फुल वर्जन ऑफ आधार ऐप अराइविंग ऑन 28 जनवरी 2026। कल्पना करें कि अगर होटल चेक इन में सिर्फ QR स्कैन, फैमिली ट्रैवल में एक ऐप से 5 लोगों की ID चेक और मोबाइल नंबर पता घर बैठे अपडेट हम कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं डिजिटल पहचान की नई दुनिया के लिए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब आधार कार्ड में जो अपडेट हो रही हैं उनके बारे में। अब घर बैठे हम अपडेट कर सकेंगे अपने आधार कार्ड को। इस दिन लॉन्च हो रहा है न्यू आधार कार्ड का फुल वर्जन, यानी कि जो आधार कार्ड है उसका न्यू जो वर्जन है वो जो अपडेट है वो होने वाला है, लॉन्च होने वाला है 18 जनवरी को। इससे क्या होगा कि से हम जो अपनी जो कुछ भी जो बदलाव है हम करना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, वो हम घर बैठे अपने आप कर सकेंगे। तो चलिए कैसे कर सकेंगे, इससे जुड़े जो पॉइंट्स हैं उनको देखें। तो न्यू आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च डेट, यानी कि जो आधार कार्ड है, नया जो आधार कार्ड है, न्यू आधार कार्ड, वो लॉन्च होने वाला है 18 जनवरी 2026 को, यानी कि कल। UIDAI ने खुद अपनी ऑफिशियल एक्स ट्विटर हैंडल UIDAI पर कई पोस्ट्स में कंफर्म किया है कि फुल वर्जन जो है वो 28 जनवरी 2026 को लॉन्च हो रहा है। ये UIDAI डे भी है और उन्होंने प्राइवेसी, डिजिटल वेरिफिकेशन, मोबाइल अपडेट्स जैसे फीचर पर जो फोकस है वो करते हुए टीजर पोस्ट किए हैं। लेटेस्ट UIDAI पोर्ट्स हैं उनमें अगर कंफर्मेशन की बात करें तो 27 जनवरी 2026 को द फुल वर्जन ऑफ द आधार ऐप अराइविंग और 28 जनवरी 2026। फैमिली ट्रैवल के लिए मल्टी प्रोफाइल फीचर हाईलाइट जो है उनके द्वारा किया गया था। फिर 26 जनवरी 2026 मोबाइल नंबर अपडेट घर बैठे करने की बात, फिर 28 जनवरी का मेंशन उन्होंने किया है। कल लॉन्च होने की बात करें तो ऐप ऑटो अपडेट हो जाएगा या नया वर्जन डाउनलोड करें, UIDAI की साइट या ऐप से चेक कर सकते हैं। अगर दिल्ली में है तो कोई इश्यू, अगर कोई जो इश्यू है वो हो तो नज़दीकी आधार केंद्र या हेल्पलाइन नंबर 1997 पर हम कॉल कर सकते हैं, 47 पर कॉल कर सकते हैं। घर बैठे अपडेट की जो दुविधा है उसकी बात करें तो घर बैठे अपडेट की सुविधा न्यू आधार ऐप में मुख्य रूप से डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करने की है, जो कल यानी 28 जनवरी 2026 से लाइव हो जाएगी। UIDAI ने खुद एक्स पर अपनी पोस्ट्स में कंफर्म किया है कि घर बैठे हम अपने पते, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी अन्य जो अथॉरिटी हैं वो कर सकते हैं। कौन कौन सी डिटेल्स घर बैठे अपडेट कर सकते हैं? तो मोबाइल नंबर सबसे बड़ा फीचर, पुराना नंबर लिंक्ड हो तो OTP नए पुराने नंबर पर आएगा। फिर फेस स्कैन, सेल्फी से वेरीफाई। अगर पुराना नंबर लॉस्ट हो या कभी लिंक न हो तो अभी भी सेंटर जाना पड़ेगा, UIDAI ने हाल ही में कन्फर्म किया। पते की बात करें तो घर बैठे अपडेट करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, प्लस OTP प्लस फेस वेरिफिकेशन से हम पता चेंज कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में तो यह कहा गया है कि एड्रेस जो है वो अपडेट फ्री रहेगा। ईमेल, इसमें हम स्वाभाविक रूप से OTP फेस से अपडेट रहेगा। नाम और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो अभी नहीं कर सकते, नाम अपडेट के लिए सेंटर जाना जरूरी है। दस्तावेज दिखाकर सिर्फ 2 बार लाइफ टाइम में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जैसे बड़े बदलाव भी सेंटर पर ही हैं। बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो अपडेट हमेशा सेंटर पर ही होंगे। ये कैसे काम करेगा, इसके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है उसकी बात करें तो पहले हम ऐप डाउनलोड करेंगे। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आधार ऐप को डाउनलोड करें और फुल वर्जन कल अपडेट हो जाएगा। लॉगिन करें, अपना 12 डिजिटल आधार नंबर डालें और रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा। अपडेट सेक्शन में जाएं, अपडेट डिटेल या डेमोग्राफिक अपडेट चुनें, नई डिटेल डालें जैसे कि मोबाइल या एड्रेस।
वेरिफिकेशन की बात करें तो ओटीपी या नए पुराने नंबर पर कैसे भी आप कर सकते हैं। फेस अथॉरिटिकेशन ऐप में ही सेल्फी लें और फेस मैच होगा। सबमिट करें, एसआरएन मिलेगा और एसएमएस से स्टेट्स जो हैं वो ट्रैक करें। कन्फर्मेशन अपडेट अप्रूव होने पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। महत्वपूर्ण नोट्स की बात करें तो रजिस्टर मोबाइल नंबर जरूरी है ओटीपी के लिए। प्राइवेसी फर्स्ट, सिर्फ जरूरी डेटा शेयर होगा, अनलिमिटेड डिस्क्लोजर नहीं। अगर पुराना मोबाइल लास्ट है, ऐप से नहीं सेंटर जाएं तो 17 जनवरी 2026 को ही रिप्लाई में कंफर्म किया गया है। फ़ायदे की बात करें तो समय बचत, लाइन से छुटकारा, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में जहां सेंटर पर भी भीड़ रहती है। अब बात करें इसके जो नए फीचर्स हैं, मुख्य जो फीचर्स हैं उनके बारे में, तो प्राइवेसी फर्स्ट डिज़ाइन। पहचान शेयर करते समय सिर्फ जरूरी जानकारी ही दिखेगी, जैसे कि सिर्फ नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, पुराना आधार नंबर या एड्रेस नहीं दिखेगा। एनसीसी अननेसेसरी डिटेल्स छिपी रहेंगी, जैसे कि कॉन्सर्ट एंट्री या होटल चेक इन में। यूआईडीएआई का फोकस एक्सपीरियंट आइडेंटिफिकेशन विदाउट नेसेसरी डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट की बात करें तो कहीं से भी कभी भी मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। ओटीपी पुराने या नए नंबर पर प्लस फेस ऑथोरिटिकेशन से होगा। अगर पुराना नंबर लॉस्ट है तो अभी भी सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन रजिस्टर्ड नंबर से आसान हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति के आधार क्यूआर वेरिफिकेशन की बात करें तो किसी और का क्यूआर स्कैन करके उनकी डिटेल्स वेरीफाई कर सकेंगे। प्राइवेसी कंट्रोल के साथ सिर्फ जरूरी डेटा दिखेगा। मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट की बात करें तो एक ऐप में परिवार के 5 सदस्यों तक के आधार मैनेज कर सकेंगे, सिर्फ वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो तो। फैमिली ट्रैवल बच्चों के लिए बहुत आसान है। अब बात करें ऑनलाइन मोड प्लस क्यूआर कोड शेयरिंग की, तो इंटरनेट न होने पर भी क्यूआर से वेरिफिकेशन होटल, बैंक, ट्रेन आदि में फिजिकल कार्ड की ज़रूरत लगभग खत्म हो चुकी है। बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक की बात करें तो फिंगरप्रिंट आइरिस को लॉक करके उन अथॉरिटाइजेशन यूज रोक सकते हैं। फेस अथॉरिटिकेशन की बात करें तो अपडेट्स, लॉगिन और शेयरिंग के लिए फेस स्कैन, सेल्फी से वेरीफाई, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए मददगार। ये पॉइंट गलत लिख गया है यहाँ पे। मुख्य इसके जो फायदे हैं वो क्या हैं, यानी कि न्यू आधार ऐप के आने से 28 जनवरी 2026 से मिलने वाले मुख्य फायदे क्या हैं। तो जैसे मुख्य फायदे हैं, फिजिकल आधार कार्ड की ज़रूरत लगभग खत्म हो चुकी है। मोबाइल में डिजिटल आईडी रखें, क्यूआर कोड से शेयर करें। होटल चेक इन, बैंक, ट्रेन टिकट, सरकारी सेवाओं में फिजिकल कॉपी या फोटो कॉपी साथ रखने के झंझट नहीं रहेंगे। अब समय और पेपर की बचत होगी। घर बैठे अपडेट की बात करें तो मोबाइल नंबर, पता, एड्रेस, ईमेल, ओटीपी, फेस ऑथोरिटिकेशन अपडेट हम बार बार सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम घर बैठे कर सकते हैं। खासकर बुजुर्गों और व्यस्त लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है वो होने वाला है। प्राइवेसी और डेटा कंट्रोल की बात करें तो प्राइवेसी फर्स्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जैसे सिर्फ ज़रूरी जानकारी शेयर करेंगे, जैसे कि सिर्फ नाम, फोटो, पूरा आधार नंबर या एड्रेस नहीं होगा। अननेसेसरी डिस्क्लोजर नहीं होगा। कॉन्सर्ट एंट्री, होटल आदि से ओवर शेयरिंग रुक जाएगी। फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी में कमी की बात करें तो क्यूआर कोड वेरिफिकेशन तेज और सुरक्षित है, दूसरों का क्यूआर स्कैन करके चेक कर सकेंगे। बायोमेट्रिक लॉक ने अनऑथराइज्ड यूज़ रुक जाएगा। समय और मेहनत की बचत की बात करें तो लंबी लाइनें, ट्रैवल सेंटर विजिट कम होगा और ऑफलाइन मोड में भी क्यूआर से वेरीफाई इंटरनेट न होने पर भी काम चलेगा। फैमिली के लिए आसान की बात करें तो एक ऐप में 5 सदस्यों तक के आधार मैनेज सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हो तो हो सकते हैं। फैमिली ट्रैवल, बच्चों की आईडी चेक में सुविधा रहेगी। फेस ऑथोरिटिकेशन से तेज और सुरक्षित की बात करें तो फिंगरप्रिंट से मुश्किल होने पर फेस स्कैन सीनियर सिटीजन के लिए मददगार रहेगा। अब बात करें पहले से जो मौजूद ऐप है, यानी कि एम आधार ऐप है, पुराना जो ऐप है उसके बारे में,
तो ये पुराना जो ऐप है ये वो UIDAI का पहला मोबाइल ऐप है जो कई साल पहले से उपलब्ध है, उसको लॉन्च किया गया था। मुख्य इसका फोकस जो था वो था आधार से जुड़ी ट्रांजैक्शन और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ये क्या कर सकते हैं, तो ई आधार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ, पीवीसी आधार कार्ड, प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर करना और वर्चुअल आईडी वीआईडी जनरेट करना, 16 डिजिटल टेम्पररी आईडी, क्यूआर कोड और स्कैन करके वेरीफाई करना, पता एड्रेस अपडेट, दस्तावेज अपलोड से लेकिन मोबाइल ईमेल नाम अपडेट नहीं कर सकते थे, बायोमेट्रिक लॉग अनलॉक, अनरोलमेंट सेंटर लॉकेट करना और ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखना, ये इसमें शामिल थे। इसकी सीमाएं क्या थी, तो बड़े अपडेट्स जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ के लिए सेंटर जाना पड़ता था, मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट नहीं थी, एक ऐप में सिर्फ अपना ही आधार हम चला सकते थे। अब बात करें ये नया जो आधार है उसके बारे में, तो न्यू आधार ऐप जो है वो फुल वर्जन जो है वो 28 जनवरी को लॉन्च होने वाला है। पहले बीटा अर्ली एक्सेस में था और 2025 में, और फुल वर्जन कल लाइव होने वाला है। अगर इसके मुख्य फोकस की बात करें तो रोजमर्रा के डिजिटल आईडी यूज, प्राइवेसी और क्विक वेरिफिकेशन पर यह कार्य करेगा। क्या क्या इसमें फीचर्स रहने वाले हैं या क्या क्या कर सकते हैं, तो डिजिटल आधार नंबर में स्टोर और क्यूआर से शेयर फिजिकल कॉपी की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। घर बैठे मोबाइल नंबर, ईमेल या अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि ओटीपी प्लस फेस ऑथेंटिकेशन के साथ। एक ऐप में परिवार के 5 सदस्यों तक प्रोफाइल मैनेज एक ही रजिस्टर मोबाइल नंबर से अगर उनमें लगे हों तो। प्राइवेसी कंट्रोल, सिर्फ जरूरी डिटेल्स ही शेयर होंगी। ऑनलाइन मोड में क्यूआर वेरिफिकेशन रहेगा, फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉग रहेगा। दूसरों का क्यूआर स्कैन करके वेरीफाई हम कर सकते हैं। इसकी सीमाओं की बात करें तो नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसे बदलाव अभी भी सेंटर पर ही रहेंगे। पीडीएफ डाउनलोड या पीवीसी ऑर्डर एम आधार में ही है। ये कहाँ उपलब्ध है, तो ये गूगल पे स्टोर, ऐप स्टोर आधार सर्च करके UIDAI द्वारा पहले से ही इंस्टॉल है। तो अगर हमारा जो ऐप है वो पहले से ही इंस्टॉल है तो फुल वर्जन अपडेट हो जाएगा। कम यूज़ करें की बात करें तो रोज़ाना आईडी शेयर करने, अपडेट्स फैमिली मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करें इसकी संक्षिप्त में तुलना के बारे में, तो एम आधार जो है वो पेपर वर्क और अकाउंट ऐप है जो नया आधार ऐप है उसमें डिजिटल वॉलेट और डेली यूज ऐप है, जिसमें प्राइवेसी, क्विक शेयर, मल्टी प्रोफाइल घर बैठे हम अपडेट कर सकेंगे। दोनों हम रख सकते हैं। UIDAI कहता है कि ये साथ काम करेंगे। एम आधार बैकएंड सर्विसेज के लिए है और नया ऐप फ्रंट एंड और डेली यूज के लिए है। इससे जो मुख्य सिक्योरिटी जो टिप्स हैं उनकी बात करें, यानी कि इससे जुड़ी कुछ सुरक्षा हैं उनकी बात करें, तो न्यू आधार जो ऐप है वो और न्यू आधार ऐप कुल मिलाकर आधार सिस्टम की सिक्योरिटी टिप्स UIDAI के ऑफिशियल गाइडलाइंस, ऐप फीचर्स और हाल ही के अपडेट्स के आधार पर है। जैसे कि सिक्योरिटी की बात करें तो ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें। गूगल पे, प्ले स्टोर वगैरह से हम जो असली जो ऐप है, रियल जो ऐप है, उसी को हम, ऑफिशियल जो ऐप है उसी को डाउनलोड करें। लेकिन न्यू ऐप के लिए आधार सर्च करें। ई डिजिटल पिन सेट करने की बात करें तो ऐप में प्रोफाइल ऐड करते समय या सेटिंग में 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन लगाएं, इससे ऐप अनलॉक होने पर ही डेटा एक्सेस होगा। बायोमेट्रिक लॉग ऑन करने की बात करें तो फिंगरप्रिंट, आइरिस, फेस लॉक करें, जिससे कि माई ऐप आधार पोर्टल से लॉक होने पर कोई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। अनऑथराइज्ड यूज़ रुक जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर अनलॉक भी कर सकते हैं। OTP कभी शेयर करने की बात न करें, जैसे कि आधार से जुड़ा OTP कभी भी किसी को न बताएं। OTP शेयर करने से कोई भी आपका आधार यूज कर सकता है। UIDAI कहता है कि नेवर शेयर आधार लिंक्ड OTPs। सिलेक्टिव डिस्क्लोजर यूज़ की बात करें तो QR शेयर या वेरिफिकेशन में सिर्फ ज़रूरी डिटेल्स शेयर करें, जिसमें सिर्फ नाम, फ़ोटो, पूरा नंबर या एड्रेस इसमें नहीं होगा। फेस ऑथेंटिकेशन के फ़ायदे की बात करें तो अपडेट, शेयरिंग या लॉगिन के लिए फेस और स्कैन यूज़ यह तेज़ और सुरक्षित है, खासकर अगर फिंगरप्रिंट मुश्किल हो।
एक्टिविटी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जैसे कि ऐप में पिछले वेरिफिकेशन अपडेट्स और शेयरिंग की हिस्ट्री देखें। कोई संदिग्ध एक्टिविटी दिखे तो तुरंत बायोमेट्रिक को लॉक करें या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सुरक्षित रखें, जैसे कि आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर से पहले OTP आए, इसलिए मोबाइल सिम सुरक्षित रखें। अगर मोबाइल लॉस्ट हो तो सेंटर पर जाकर अपडेट भी करा सकते हैं। फिजिकल आधार कार्ड सोशल मीडिया पर न डालें, जैसे कि फ़ोटो या स्कैन शेयर न करें। UIDAI कहता है कि आधार को बैंक अकाउंट या पिन की तरह यूज़ करें, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर न डालें। संभावित फ्रॉड रिपोर्ट्स की बात करें तो अगर कोई फ्रॉड लगे, जैसे कि अनऑथराइज्ड अपडेट या OTP मांगना, तो UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें। मुख्य जो बदलाव हैं और जो प्रभाव हैं उनकी बात करें तो डिजिटल इंडिया का बड़ा बूस्ट। आधार अब पूरी तरह डिजिटल वॉलेट बन जाएगा। फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी की ज़रूरत कम हो जाएगी। होटल चेक इन, ट्रेन टिकट, बैंक वेरिफिकेशन, सरकारी सेवाओं में QR कोड से तेज और आसान। UIDAI का कहना है कि ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विदाउट अननेसेसरी डिस्क्लोजर से समय बचाएगा और पेपर लॉस प्रोसेस बढ़ाएगा। दिल्ली जैसे शहरों में जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा है, ये समय और ट्रैवल की बचत करेगा। प्राइवेसी और डेटा कंट्रोल में सुरक्षा की बात करें तो प्राइवेसी फर्स्ट डिजाइन से ओवर शेयरिंग रुकेगी। यूजर्स चुन सकेंगे कि कौन सी डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। कॉन्सर्ट एंट्री, होटल डिलीवरी आदि में सिर्फ जरूरी नाम जानकारी शेयर होगी। फर्जीवाड़ा और डेटा मिसयूज कम होगा। UIDAI के CEO ने कहा है कि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन को सुरक्षित बनाएगा। घर बैठे अपडेट से लाखों यूजर्स को राहत की बात करें तो मोबाइल नंबर, पता, ईमेल, OTP प्लस फेस से अपडेट सेंटर जाने की ज़रूरत कम है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं या बुजुर्गों के लिए, व्यस्त लोगों के लिए बड़ा प्रभाव है। अगर पुराना मोबाइल लॉस्ट है तो अभी सेंटर, लेकिन रजिस्टर नंबर से आसान है। फैमिली रोजमर्रा यूज में आसानी की बात करें तो एक ऐप में केवल 5 सदस्यों तक ही प्रोफाइल बन सकती है। फैमिली ट्रैवल में ID चेक तेज हो सकती है और ऑनलाइन मोड प्लस QR से इंटरनेट न होने पर भी काम चलेगा। यानी कि QR से जो इंटरनेट है वो न होने पर भी जो ऐप है उसको काम करेगा। फर्जीवाड़ा और ऐप्स फ्रॉड में कमी की बात करें तो बायोमेट्रिक लॉग, फेस ऑथेंटिकेशन और सेलेक्टिव शेयरिंग से अनऑथराइज्ड यूज़ रुकेगा। 2026 में ऐप्स KYC सख्त होने से बैकग्राउंड फ्रॉड कम होगा, बैंकिंग फ्रॉड जो है वो कम होंगे। समग्र प्रभाव की बात करें तो 140 करोड़ प्लस आधार होल्डर्स के लिए पहचान मैनेजमेंट आसान, सुरक्षित और प्राइवेट है। पैन आधार लिंकिंग जैसे नियमों के साथ ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मजबूत करेगा और फीस बढ़ोतरी के बावजूद घर बैठे फ्री, कम खर्च वाले अपडेट्स से ये यूजर्स को फ़ायदा रहेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।